सो हेलो ऑल माय मिस्टीरियस पीपल, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड अभी हम रीडिंग देखने वाले हैं एक्वेरियस पर्सन के लिए, कुंभ राशि के लिए। जिससे हम प्रेडिक्शन देख रहे हैं जुलाई मंथ में क्या क्या एनर्जीज, क्या क्या न्यू चेंजेस, बदलाव आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है एंड प्रेडिक्शन है गाइस। सो हो सकता है आपके साथ थोड़े बहुत पॉइंट्स रेजोनेट हो या फिर पूरी रीडिंग भी रेजोनेट हो सकती है। इट डिपेंड्स। अगर नहीं हो रही है तो आप डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एट इंस्टाग्राम मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ये एक्वेरियस के लिए है रीडिंग, कुंभ राशि के लिए। सो हम देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है, क्या नए बदलाव हो रहे हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 10 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ हार्ट्स, यानी कि कप्स की एनर्जी यहाँ पे शो कर रहा है, इमोशंस की, 3 ऑफ पेंटाकल्स, देन अगेन यहाँ पे 8 नंबर है, 8 ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ डायमंड्स, यानी कि पूरी पेंटाकल्स की एनर्जी शो कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे बॉटम में, ओके ठीक है, जोकर का कार्ड है यहाँ पे बॉटम में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी इंसान का वेट करो, किसी पर्सन का वेट करो आपके लाइफ में। एंड यहाँ पे लव लाइफ के बारे में आपको कार्ड्स ये बता रहे हैं हमको कि आप अपने ओवरऑल लव लाइफ में एक बैलेंस चाहते हैं। एंड वो फाइनली आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, एक बैलेंस लाइफ। ऐसा हो सकता है कि आप जिन भी पर्सन को चाहते हो तो उन्होंने आपको ये बोला था कि पहले आप थोड़ा सा अच्छे से सेटल हो जाओ, कमाओ थोड़े से पैसे, एंड देन हम बात करेंगे आगे। एंड थोड़े से आप उसी वजह से टेंशन में थे बहुत ज़्यादा। एंड क्या करें, कुछ मतलब आपको समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे। एंड आप थोड़े से, आपकी जो एनर्जी थी वहाँ पे थोड़ी सी मतलब बोलते हैं ना हम कि आप थोड़े से टेंशन में हो गए थे, टेंशन में पड़ गए थे। एंड ऐसी सिचुएशन थी कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि आप इस इंसान से सच्चा प्यार तो करते हो, बट ऐसा भी है कि अगर आपको एक डिसीजन भी लेना है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपने प्यार के लिए, तो आपको वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेंथ के साथ ना वहाँ पे खड़ा रहना भी होता है उस पर्सन के साथ। जब भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, एक लव लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आते हैं, जब हम दोनों मिलकर, जैसे वो पार्टनर मिलकर साथ में उन प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं, सॉल्व करके आगे जैसे चले जाते हैं ना, वैसी बात है। अब प्रॉब्लम ये आ चुका है कि आप अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो अच्छे से। ऐसा हो सकता है कि आप ठीक है पार्ट टाइम कुछ जॉब कर रहे हो, बट वो काफ़ी नहीं है आपके लिए। अब आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप कम्युनिकेट करो, आप सामने से आओ और आप बोलो कि हाँ ठीक है अब सही है, अब मेरी सेविंग्स अच्छी चल रही है, या फिर मुझे एक नया जॉब मिला है। एंड मतलब सारी चीज़ें सेटल हो एंड फाइनली आप दोनों का मैरिज हो, आप दोनों एक हो जाओ। ऐसा हो सकता है कि आपकी उन पर्सन के साथ बात नहीं हो रही है। ठीक है, एंड फाइनली जुलाई मंथ में एक्वेरियस पर्सन आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके फाइनेंस में, आपके जो भी आपका लाइफ है, करियर लाइफ। सो वहाँ पे आपको एक न्यू बिगिनिंग नज़र आएगी, आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर कोई आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करो। एंड हो सकता है कि आप वो जो जॉब या फिर वो बिज़नेस है वो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ नई चीज़ें सीखनी होगी उससे रिलेटेड। सो आप वो एक नया कोर्स करोगे या फिर नई चीज़ आप सीखोगे, सो दैट आपको एक उसमें ग्रोथ मिले अच्छे से, उस मनी फाइनेंस में आपको ग्रोथ मिले अच्छे से। एंड आप भी ये सोच रहे हो कि यस मुझे मेरे पर्सन के साथ रीयूनाइट होना है, एंड आप भी उनसे सच्चा प्यार करते हो बहुत ज़्यादा। डेफिनेटली थोड़ी सी आपकी चाइल्डिश एनर्जी है, बट उससे आप अब बाहर निकल रहे हो कि चाइल्डिश एनर्जी है, बट आपके अंदर वो एक कंपैशन भी है, वो एक पावर है कि आप वो सारी चीज़ें ठीक कर सकते हो अगर आपने की तो, अगर आप सीरियस हो गए तो। एंड आप वो थोड़ा सा सीरियसनेस लाओगे अपनी लाइफ में।
एंड वर्क करोगे चीज़ों के ऊपर। आप शायद किसी के साथ कम्युनिकेशन में भी नहीं हो, अभी आप सोच रहे हो इसके रिगार्डिंग, इस सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या किया जाए, कैसे किया जाए। सो लेट्स सी। ये जो फोन से आप है, कि चाइल्डिश एनर्जी है, आप ठीक है मैच्योर हो। ऐसा हो सकता है कि आपका और आपके पर्सन के साथ एज डिफरेंस है यहाँ पे, या फिर आप एजड पर्सन हो बट वो एक चाइल्डिश रहता है ना कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से सीरियस नहीं थे अपने करियर के बारे में, बट आप धीरे धीरे आप हो रहे हो सीरियस। ठीक है, 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है यहाँ पे। आपके पर्सन डेफिनेटली ये चाहता है कि आपको लेकर कहीं दूर चले जाए, या फिर ऐसे ही हम शिफ्ट करें देन उसके बाद डायरेक्टली चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपने ये डिसाइड किया हो कि पहले हम शादी कर लेते देन उसके बाद हम धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे, बट एक्चुअली आपका जो करंट जॉब होगा पार्ट टाइम भी, तो वो काफ़ी नहीं है ना एक्चुअली। अगर हम रियलिटी देखने चाहें तो उतना भी आज के टाइम पे तो काफ़ी नहीं है। अगर आपने ऐसा भी सोचा हो कि मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूँ लोकेशन, या फिर आपने सोचा हो कि ऐसे ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं फिर बाद में चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, बट आपके शायद पर्सन यही चाहते हैं कि आप अच्छे से अपने करियर में सेटल हो जाओ, देन उसके बाद हम चीज़ें वर्कआउट होंगी। ठीक है, एंड देन यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड। सो फाइनली आप इस एम्प्रेस वाली एनर्जी में जाने वाले हो जहाँ पे आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी। एंड ऐसा हो सकता है कि इन दिनों आपने खुद के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया था, तो आप थोड़ा सा खुद के ऊपर फोकस करोगे, थोड़ा सा ग्रूम करोगे अपने आप को। एंड यस गाइस, यहाँ पे फर्टिलिटी भी है, सो फर्टिलिटी भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो भी वुमेन्स ये वीडियो देख रही है उनके लिए है ये मैसेज। एंड आप थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, आप शायद बाहर घूमने जा सकते हो। यस, ट्रैवल का कार्ड भी है यहाँ पे, सो आप बाहर जा सकते हो कहीं पे भी घूमने। एंड अगेन यहाँ पे एक ट्रैवल का कार्ड आया है, सो आप शायद ऐसा ही डिसाइड करो कि मैं किसी दूसरे शहर शिफ्ट होकर वहाँ पे जाकर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी देखूँ, एंड मे बी आपको किसी दूसरे शहर से ही एक अच्छी सी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जिसके थ्रू आप सेटल हो। ठीक है, सो ये चांसेस है यहाँ पे कि आपको, आप जहाँ पे भी हो अपने अभी, ये सब आप विलेज एरिया में भी रह सकते हो। अभी करंटली आप अगर विलेज एरिया में हो तो आपको न्यू सिटी में शिफ्ट करना होगा, या फिर आपको नई चीज़ें सीखनी होगी, आपको बाहर आना होगा। आप शायद एक ही जगह पे थे पहले एंड सोच रहे थे कि हम ऐसा करेंगे, वैसे सिर्फ प्लान कर रहे थे, बट आपको अभी क्या करना है, एक्शन लेना है। एंड वो एक्शन फाइनली आपकी तरफ से होगा। पहले आप सोच रहे थे सिर्फ, बट आपकी एक्शन जुलाई मंथ में हो रही है, क्योंकि अगर कुछ करना है तो फिर एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। आप एक्शन ले रहे हो, आप ट्रैवल करोगे सिटी या फिर स्टेट भी, एंड देन जो एक की एनर्जी थी एंड जो एक सिचुएशन आपको चाहिए थी आपकी लाइफ में, जो कि आपके ड्रीम्स थे, धीरे धीरे कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल्स है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स इज़ लाइक कि देखो यहाँ पे ऐसा भी है कि आप मनी के लिए या फिर पैसों के लिए, अपने फाइनेंस के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, बट आपसे वो एक एक्शन, वही बात है कि एक्शन आप ले नहीं पा रहे थे उसके लिए। एंड बस ये आपको करना तो है, मतलब आपको एक क्या बोलते हैं उसके बारे में, एक शब्द है वहाँ पे, आपको पता है कि ये चीज़ मुझे करनी है, अगर मैंने वो की तो मेरा अच्छा हो सकता है, आपको वो चीज़ पता है। ठीक है, बट फिर भी आपसे वो एक्शन नहीं ले जा रही थी, बट आप वो फाइनली एक्शन मोड पे हो। अभी आपको अब कुछ दूर जाना है। हाँ, जैसे यहाँ पे सी का विजन है, सो आप सी साइड कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। मुंबई सिटी वगैरह, ये वेस्टर्न हमारा जो बीच साइड है, सो वहाँ पे जहाँ पे सी साइड हो वैसे सिटी में आप ट्रैवल कर सकते हो। अब्रॉड भी जा सकते हो, बहुत पर्सन के लिए अब्रॉड का है, कुछ पर्सन के लिए। एंड यस, यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है। सो वहाँ पे अगर आपने ट्रैवल किया अब्रॉड,
सो यस, आप जिस भी न्यू सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फ्रेंड्स मिल सकते हैं एंड उनके साथ आप सेलिब्रेट करो, उनके साथ आप थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, एन्जॉय करो। आपको आपके पुराने फ्रेंड्स भी मिल सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। गाइस यहाँ पे ना लाइक थोड़ा बहुत कुछ पर्सन के लिए यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक पे जस्ट साउंड हुआ, ब्लैक मैजिक वर्ड। सो हो सकता है कुछ पर्सन के लिए या फिर आपके फैमिली में हो ये चीज़, थोड़ा सा इफ़ेक्ट है उसका। मैं भी उसकी वजह से थोड़ा बहुत ना, मतलब अगर आपके फैमिली में भी है ना तो वो इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे लाइफ में भी इनडायरेक्टली पड़ता है। तो अगर वो चीज़ है तो आपको इसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, या फिर अगर आपने नहीं भी किया तो इट्स ओके, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐसा चीज़ नहीं लग रहा है, बट थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। एंड अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना होगा आगे। यस है। एंड जेलसी यहाँ पे कुछ पर्सन नहीं चाहते कि आपका अच्छा हो डायरेक्टली, एंड बहुत ज़्यादा आपके पीठ पीछे भी बोलते हैं, एंड बस उनको ऐसा लग रहा है कि ये आगे ना बढ़े, दैट्स इट। आपके पीठ पीछे बहुत बोलते हैं, आपके एनिमीज़ है, या फिर आपके साथ रहकर भी वो आपकी बुराई करते हैं, आपके साथ रहते हैं बट आपकी बुराई करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, सो फाइनली अभी आप इस एक्शन मोड पे हो। आप अपने करियर के लिए, आप अपनी लाइफ के लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जस्ट रुके हुए थे, आप जस्ट एक थिंकिंग वाली पोजीशन पे थे, बट यहाँ पे अब आप रेडी हो ओवरऑल, एंड जैसे कि प्रॉपर प्रिपेयर हो आप उस सिचुएशन के लिए। सो वैसी आपकी एनर्जी है। अगेन यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स। सो यस, आपने अपनी लाइफ में उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज देखी है, आपने प्रॉब्लम्स बहुत सहे हैं एंड एक्सपीरियंस बहुत किए हैं, एंड एक किंग वाली एनर्जी, जैसे कि एक किंग वाली एनर्जी में आप अभी हो करंटली। आप थोड़े से लोगों को, जैसे कि ना मुझे यहाँ पे एक पत्थर दिल इंसान, जैसे हम बोलते हैं ना कि इसका दिल तो भाई पत्थर दिल इंसान है ये, इसे तो बात किए तो कुछ मतलब अच्छा नहीं बोलता है या फिर गुस्से से बोलता है, ऐसी आपकी पर्सनालिटी लोगों को लगती होगी। बट एक्चुअली में आपको पता है कि आपने कितना दर्द झेला है अपनी लाइफ में, एंड ऐसा होता है कि अभी अगर मुझे कुछ करना है ना तो मुझे ऐसा ही एग्रेसिव ही मोड, या फिर ज़्यादा एग्रेसिव नहीं बट थोड़ा सा मुझे स्ट्रिक्ट, जैसे हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। अगर मैं इतना ही ज़्यादा भोला भाला बनकर रह गया तो फिर मेरा तो कुछ चलने वाला नहीं है भाई। तो आप अब उस एनर्जी में आ चुके हो, या फिर आप जुलाई मंथ में आओगे इस एनर्जी में, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, कि भाई मुझे पता है मुझे क्या करना है लाइफ में, मुझे कैसे अभी एक्शन लेनी है सो दैट मेरी ग्रोथ हो। ठीक है, सो आप उस एनर्जी में आने वाले हो। एंड अगेन यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्य है। सो किंग क्वीन बहुत ज़्यादा आया है। आप अपने पर्सन के साथ शायद ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जर्नी में भी हो गाइस। ठीक है, सो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन, अगर वो गर्ल है या फिर बॉय है, सो वो वेट कर रहे हैं आपका, एंड वो तो रेडी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी एनर्जी ऐसे कि वो तो सेटल हो चुके हैं अपनी लाइफ में, या फिर हो रहा है, उनके पास अच्छी खासी प्लानिंग है, बट आपका वो वेट कर रहे हैं आपके लिए, वो वेट कर रहे हैं बस। एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल फीलिंग्स है आपके रिगार्डिंग, एंड आपके बारे में सोचते हैं, सारे काम करते हैं, बट फिर भी ऐसा होता है ना कि हर दिन आपकी याद आती है उनको। सो ऐसी एक सिचुएशन है यहाँ पे, एंड वो चाहते हैं कि आपके साथ फैमिली हो, आपके साथ चिल्ड्रंस हो, बच्चे हो, एंड एक कुछ जैसे एक परफेक्ट फैमिली होती है ना, वैसा वो भी सपना देख रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं। बट यहाँ पे अब नीड है कि आपको एक्शन लेना है अपनी लाइफ में। एंड येस, एस ऑफ वॉन्ड्स, और देखना आपने लाइक वॉन्ड्स के कितने कार्ड्स आए थे। सो एक करियर में ना आपकी फाइनली न्यू बिगिनिंग हो रही है, नई शुरुआत होने जा रही है। जो चीज़ आपको चाहिए थी ना वो अभी होने को है। ठीक है, बस आपको रेडी रहना है गाइस। यस गाइस, अब आपको सोचने की ज़रूरत है ना, अभी आपको अपने एनर्जीज़ को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी और क्या कह रहे हैं कार्ड्स, आपके लिए क्या मैसेजेस है।
पहला ही यहाँ पे कार्ड आया है राइपनेस का। सो यस, जितने भी आपने एफर्ट्स डाले अपने पास्ट में, सो उसका फल, उसके फ्रूट्स आपको इस जुलाई मंथ में मिलेंगे। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं, बहुत सारे अपने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। सो फाइनली अब आपकी बारी आई है कि आप अब वो जो कि मेहनत का फल है आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। एंड एक अच्छा खासा जॉब, वेल बजट जॉब एंड वेल पैकेज जॉब। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, सो हमें वो कुछ ना कुछ तो सिखाते जाते हैं लाइफ में, एंड वो एक ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप अभी चेंज हो रहे हो ना, तो आप देखोगे कि 1 साल पहले मैं कैसा था, या फिर 1 महीने बाद भी, मतलब वो सिचुएशन मुझे कितना ज़्यादा बदल गई। तो वही बात है कि आप खुद को ना चेंज होते हुए देख रहे हो, ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रहे हो, नई नई चीज़ें सीख रहे हो, एंड एक स्पिरिचुअलिटी भी आ रही है। एक जैसे सिचुएशंस होते हैं, जैसे हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस हम एक एक लेकर सीखते हैं ना एक्सपीरियंस से, तो फिर हमें पता चलता है कि सच में भगवान कितना, मतलब भगवान जी कितने बढ़िया है, या फिर वो मतलब कैसे सब सारी चीज़ें करते हैं, उनकी लीला कितनी अपरंपार है। सो वही बात है, एंड धीरे धीरे हमारा विश्वास उनके ऊपर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे गिल्ट का कार्ड है गाइस। ऐसा लग रहा होगा आपको पास्ट में कि ये मैंने क्या कर दिया, या फिर मेरी वजह से सारी चीज़ें हो रही है, या फिर मेरी गलती थी। आप अपने कर्मा को ब्लेम करते होंगे, ऐसी कुछ चीज़ थी, एंड वो ना आपका बस सिर पे वो चीज़ें मंडरा रही थी कि नहीं, ये मेरी वजह से हुआ, ये मेरी वजह से हुआ, ऐसी कुछ चीज़ें। बट ये आपको छोड़ देना है, गिल्ट नहीं रखना है। जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है, सारी चीज़ें। तो बस आपको उसके ऊपर फोकस करना है कि जो हो रहा है, प्रॉब्लम्स अगर आई है तो उससे कुछ ना कुछ तो नया बदलाव होने को है, नई चीज़, न्यू चेंज होने को है। ठीक है, एंड वो हमें एक्सेप्ट करना है। टोटलिटी है। सो फाइनली आप कंप्लीटली अपने आप को झोंक दोगे अपने काम में, एंड टोटली कंप्लीटली आप देखोगे नहीं कि भाई मैं कितने, मतलब जैसे कि कितने घाई में हूँ, या फिर मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि अब मेरे पैरों के नीचे कुछ भी आ जाए, फिर कांटे आ जाए, फिर कुछ भी, पर मुझे चलना है अभी। सो लाइक कंपैशन टाइप, एंड टोटली आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हो उस वर्क में, उस काम में। द रेबल का कार्ड है। आपने अपने आप को, जैसे शायद मैंने बोला था ये चीज़ कि आप अगर एक जगह पे ही हो तो आप वो चेन तोड़ के बस आगे जा रहे हो। अभी आप एक स्पेस से दूसरे तरफ जा रहे हो, आप अभी चल रहे हो। अगर आप रुके हुए थे किसी एक जगह के ऊपर, सो बस आपको अभी चलना है। और ये चेन ना आपने खुद ने अपने आप को बस खुद ने ही ना इस चेन को क्रिएट किया था कि नहीं, मैं इसके आगे नहीं जा सकता। ठीक है, अब वो लाइन जो है, वो क्रॉस लाइन आपको क्रॉस करनी है, एंड अब आगे बढ़ रहे हो आप अभी। फ्लोरिंग का कार्य है। आप खुद के ऊपर फोकस करोगे एंड खुश रहोगे। फ्लावर्स है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आपकी पर्सन, यस, आपके पर्सन यहाँ पे ना आपको मिलने आ सकते हैं फ्लावर्स लेकर। उनको फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपको पसंद हो फ्रेगरेंस, एंड ये आपको मिलने आएंगे। एंड आप भी बहुत रेडी हो, आप भी बहुत एक्साइटेड हो। यहाँ पे अगेन फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। सो एक जैसे पहले आपकी वो एक एनर्जी थी बचपन में, जैसे हम बोलते ना, एक चाइल्डिश वाली एनर्जी, वो वापस आएगी, एंड आप फिर से एक बार हैप्पी, फ्रेंडलीनेस, थोड़ा सा आप एंजॉय कर रहे हो चीज़ों को, हंसी मजाक हो रहा है। ठीक है, सेलिब्रेशन पार्टी का यहाँ पे कार्ड है। ओके, सो ये कार्ड 2 बार आया था, यहाँ पे भी आया है कार्ड, यस, 3 ऑफ कप्स का। सो अगेन यहाँ पे कुछ पार्टी है, सेलिब्रेशन है, हो रहा है, एन्जॉयमेंट है। ओके, सो आप स्किज़ोफ्रेनिया, ये कार्ड ये शो कर रहा है कि ये पास्ट की एनर्जी ये थी कि मैं ये करूँ या वो करूँ, एंड आपको खामखा वहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है। सो उस एनर्जी से आप अभी बाहर निकल रहे हो, एंड एडवेंचर, सो यस, न्यू एडवेंचर आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड ये है पे क्रिएटिविटी।
सो यस, क्रिएटिविटी आ रही है, आपको क्रिएटिविटी करनी है, अपने क्रिएटिव माइंड को एक्टिव करना है एंड आप कुछ बढ़िया करोगे। हो सकता है आप अपने आपके अंदर जो भी आर्ट्स है, जो भी कला है आपके अंदर, कला गुण, सो उसके ऊपर आप फोकस करोगे। आप अपने शायद आप ड्राइंग करते हो या शायद आप पेंटिंग करते हो, सो उसके ऊपर आप फोकस करोगे। या फिर आप का प्रोफेशन इंटीरियर डिज़ाइनर हो, फिर आप डिज़ाइनिंग करते हो, क्लॉथ्स डिज़ाइन, ऐसा आपका प्रोफेशन हो, या फिर इस प्रोफेशन से रिलेटेड आपको कुछ ऑफर आए जुलाई मंथ में, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लिंजिंग टू द पास्ट, बॉटम में, सो आपको बॉटम में नहीं रहना है गाइस। ओके, बॉटम में नहीं रहना है, पास्ट में नहीं रहना है, ठीक है। वही बात है कि आपको नहीं रहना है बॉटम में। सो यस, हम देखेंगे एंजल गाइडेंस फॉर यू। एंजल क्या कह रही है आपको। Okay, so hope, look with new eyes and create the change that awaits you. So yes, यहाँ पे एक होप है एंड जो कि को रखना है, क्योंकि नई आंखों से देखिए, नए नज़रों से देखिए। वहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक चेंज है जो आपको चेंज करने जा रहा है एंड सारी चीज़ें वहाँ पे चेंज होगी। फ्रीडम है, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। सो यस, जैसे मैंने बोला था कि आप बहुत दिनों से या फिर कई सालों से एक ही जगह पे थे एंड वो एक फ्रीडम आपको फाइनली मिलेगा। ये आपकी लाइफ का साइकिल है जो कंप्लीट हो रहा है। हेल्प, सो अगर आपको गॉड की तरफ से, आपके एंजल की तरफ से कोई हेल्प चाहिए, सो आपको बस उनको बताना है, आपको मांगना है गॉड से, उनको बताना है सारी चीज़ें एंड वो डेफिनेटली आपको हेल्प करने के लिए आएंगे, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ है वो। एंड लाफ्टर, हंसिए, खुश रहिए, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। सो बस खुश रहिए एंड यहाँ पे लिसनिंग का कार्ड है बॉटम में, सो लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। सो आप सुनिए, सुनने की कोशिश कीजिए। अगर आप थोड़े से कन्फ्यूजन में हो या फिर आप किसी से गाइडेंस लेना चाह रहे हो, सो आप उनको सुनिए, ठीक है। कुछ आंसर्स आपको मिल सकते हैं, कुछ गाइडलाइंस आपको मिल सकती है। अगर किसी पर्सन को आप सुन रहे हो, अगर आपके एल्डर पर्सन भी है आपके फैमिली में, सो उनको सुनिए बस, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं वो एक बार समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपका यस्टरडे यू सेड टुमारो जस्ट डू इट। सो आपको बस चीज़ें करनी है, कल कहते कहते फिर पूरा साल निकल जाएगा ऐसे तो। डोंट यू नो यूर imperfections is a blessing। सो ये कुछ नया है आपके लिए कि आपको पता है कि अगर आप इम्परफेक्ट भी हो ना, सो ये एक ब्लेसिंग है गॉड की तरफ से, क्योंकि आप दुनिया से अलग हो, आप सेम नहीं हो। प्रॉब्लम्स आर नॉट साइंस, दे आर गाइडलाइंस, ठीक है। ये गाइडलाइन है आपके लिए, अगर आप प्रॉब्लम में भी हो तो एक गाइडलाइन है। सो नो गट्स नो स्टोरी, आपको हिम्मत लानी है, आपको एक वो स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में आना है अभी। एंड स्टिल आई राइज, सो कुछ भी हो जाए बट फिर भी मुझे शाइन करना है, राइज करना है, ठीक है। जानते हो आप सारे कोट्स, बट कहीं ना कहीं ये मैच भी हो रहे कोट्स आपके साथ, अगर आपने ध्यान से देखा तो रीडिंग को। एंड आप भी जानते हो ओवरऑल मेरे से भी ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से। सो इन शॉर्ट हम देखेंगे क्या क्या आप चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो इन जुलाई मंथ। मोर हार्ड वर्क, आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मेडिटेट गाइस, मेडिटेट करो। करियर गोल्स, आपको अपने करियर में गोल्स सेट करने हैं। बिजनेस, नया बिजनेस आपकी लाइफ में आ सकता है, आप कनेक्टेड हो बिजनेस के साथ, या फिर फ्रेंड्स है यहाँ पे, यस फ्रेंड्स की एनर्जी। लोकेशन का भी कार्ड 2-3 बार आया है, सो आप डेफिनेटली शिफ्ट हो सकते हो या फिर आप विजिट करो कोई न्यू लोकेशन के ऊपर। ट्विन फ्लेम, सो यस आपके ट्विन फ्लेम आ रहा है,
आपकी लाइफ में। एंड वेकेशन, ये सब वेकेशन के ऊपर जा सकते हो। एंड नेक्स्ट 7 डेज में आपको चेंजेस दिखेंगे अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जीज़ में। सो यस गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। एक्वेरियस पर्सन, कुंभ राशि, बहुत बड़ी हो गई रीडिंग। सो यस, आई होप आपको पसंद आई होगी ये रीडिंग गाइस। एंड आप कमेंट्स में बताना मुझे कैसी लगी रीडिंग। एंड किसी और कलेक्टिव टॉपिक के लिए, कलेक्टिव रीडिंग के लिए आप मुझे वो सजेस्ट भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।